हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड लॉन्ग ड्राइव विद फैसू। और आज हमें ज्वाइन कर रही है गजल अलग, इंडिया की इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, लेकिन सबसे पहले वो एक माँ है। गाइस इनका जो प्रोडक्ट है पूरे इंडिया में नहीं पूरे एशिया में बहुत डिमांडिंग है गाइस। सो प्लीज वेलकम वन ऑफ माय फेवरेट शार्क, गजल अलग। थैंक यू। गजल कैसे हो आप? बहुत बढ़िया गजल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सच्ची? मेरी पहली लॉन्ग ड्राइव है। लॉन्ग ड्राइव विद लॉन्ग ड्राइव पॉडकास्ट। क्या बात है। ये वही होटल है जहाँ से हम कंपनी पब्लिक लेके गए थे, तो हम रुके थे। तो अभी 4 महीने पहले हमने अपनी कंपनी पब्लिक की और आज फोर्ब्स अवार्ड्स है इसमें। Yes. ओह क्या बात है यार। जब आपके बेबी हो गए थे उसके 10 दिन की डिलीवरी के बाद में मैंने सुना कि आप 10 दिन के बाद ही ऑफिस जाना शुरू कर दिए थे। ओह हाँ, हाँ सच्ची? जी, हाँ जी। कंपनी को एक अवार्ड मिल रहा था फाइनेंस मिनिस्टर से। ठीक है, मेरा वो पहला मौका था जहाँ मैं फाइनेंस मिनिस्टर से अवार्ड लूँ। लाइक यू आर गेटिंग प्रेज्ड कि आपने कंपनी बनाई है, सो गुड। एंड मैं उनसे कभी नहीं मिली थी, तो आई वाज लाइक ये अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं जाने दे सकती। मौका नहीं छोड़ना चाहिए, मौके पे चौका। थोड़ी सी मुश्किल होती है बट आप कर जाते हो यार, वो टाइम निकल जाता है। और फिर देखो ऐसे हम बात करते हैं बाद में कि हमने वो किया था। क्या बात है। गजल मेरे ना शो के कुछ सेगमेंट है। ठीक मेरा जो सबसे पहला सेगमेंट है वो है फोन त्यागना सेगमेंट। तो इसमें आपको है ना आपका फोन मुझे दे देना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस कॉल जाए आपको या कोई भी। यार ये तो मतलब फोन ले लेना तो मेरी आधी दुनिया ले लेना। ज्यादा नहीं, बस मैं आपका 40 मिनट्स लूंगा पूरे शो पे। ये रहा मेरा फोन, हम दोनों अपने फोन को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ठीक है। पर बाय द वे आपने कभी वीकेंड पे फोन ना यूज करने की कोशिश की है कि फोन को आज देखना ही नहीं है? ऐसा मेरे से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इसमें इतना जा चुका हूँ कि मुझे पल पल की अपडेट रखनी पड़ती है। क्या हुआ, कितना हुआ, करते हो आप? संडे को एटलीस्ट 5 से 6 घंटा फोन टच भी नहीं करना। सच्ची में? बिल्कुल कट ऑफ। सो मेरे पास में और भी कुछ सवाल हैं, बट ये मेरा जो सेकंड सेगमेंट है हम उसके थ्रू जाएंगे। उसका है टॉक ऑफ द टाउन। ओके, तो हम इसमें बात करेंगे डिजिटल के बारे में। ठीक है। गजल आपका जो ब्रांड है मामाअर्थ, जिसकी ब्रांडिंग मैंने कई सारे डिजिटल क्रिएटर्स के प्रोफाइल पे जो देखा है जी, आप उसके बारे में कुछ बताइए। जब हमने स्टार्ट किया था दिसंबर 2016 में हमने लॉन्च किया था ब्रांड, तो उस टाइम इन्फ्लुएंसर्स या व्लॉगिंग कुछ होता ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। ब्लॉग्स होते थे जो वो आर्टिकल। डिजिटल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया की इतनी डिजिटल मार्केटिंग थी, सोशल मीडिया की इनकी कि आप लोगों को टारगेट करके अपना एड दिखा सकते हो, वो था। हाँ, बट सोशल मीडिया इतना ज्यादा, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक था, फेसबुक लिमिटेड था, बिजनेस वहाँ पे एड्स रन होती थी, बट आप कंटेंट बना के दूसरों को नहीं दिखा पाते थे इतना ज्यादा। तो हमने बहुत सारी मदर्स के साथ कनेक्ट किया जो ब्लॉग्स लिखती थी। तो वहाँ से हमें पता चला कि ये तो काफ़ी अवेयर मदर्स हैं, इनको काफ़ी कुछ पता है एंड ये एक्चुअली ये वाले प्रोडक्ट्स ढूंढ रही हैं। तो वहाँ से एक इंसाइट निकली कि यार मदर्स ना ट्रस्ट अदर मदर्स मोर देन दे ट्रस्ट ब्रांड्स। है ना, कोई दूसरी मम्मा आपको आके बोलेगी कि यार मैंने ये यूज़ किया था, मैं मतलब बहुत अच्छा है, तुझे भी ट्राई करना चाहिए, तो आप उसको ज़्यादा ट्राई करेंगे कंपेयर टू अगर ब्रांड आपको आके बोलेगा कि यार मैं बहुत अच्छा ब्रांड हूँ, मुझे ट्राई कर। तो वो इंसाइट आई थिंक ओवर टाइम इवॉल्व होती रही। हम बेबी से एडल्ट केयर में घुसे, हमने शैम्पू, कंडीशनर्स, फेस क्रीम्स एडल्ट्स के लिए भी बनाए। मैंने तो मामाअर्थ स्टार्ट ही इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगता था कभी-कभी ऐसा लगता है ना यार ब्रांडिंग में, हाँ मतलब ये प्रोडक्ट तो चल गया है यार, लोगों को समझ में भी आ गया है, बट देखिए इसको ना पर्सनल केयर कहते हैं, दैट्स फॉर अ रीजन। हर किसी को हर एक प्रोडक्ट सूट नहीं करेगा। तो हमारी ब्रांड होने के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ लोग हैं जिनको एक प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा, उनको शायद दूसरा प्रोडक्ट या कोई और प्रोडक्ट, अगर कोई एक्ने का, किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है और उसको लेट्स से उपटन फेस वॉश सूट नहीं कर रहा है, उसको टी ट्री फेस वॉश सूट करेगा। तो हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको ये बताएं। तो आई थिंक मेरे केस में अगर उस टाइम पे मेरी कोई बात सुन रहा होता ब्रांड, तो ये पूरा मामाअर्थ का आइडिया मैंने किसी बड़े ब्रांड को दे देना था कि आपको ये करना चाहिए। थैंक गॉड नहीं सुना। ये आपके ही नसीब में था। थैंक गॉड नहीं सुना। तो हमें में मौका मिला बनाने का। मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, तो वो मुझे बोलता है कि मम्मा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो वो फीलिंग ना मुझे ऐसा लगता है ये छुटकू भी बड़ा होके बोलेगा, एंड इफ दे आर प्राउड ऑफ मी तो मैं कुछ तो ठीक ही कर रही होंगी, कोई बात नहीं, कुछ तो ठीक कर रहे हो आप। कुछ सच में कुछ वर्ड आप पे सूट नहीं कर रहा है। नहीं यार। मामाअर्थ का आइडिया कैसा आया आपको?
मामाअर्थ का आइडिया आया बड़े बेटे से, अगस्त्य से, जब वो हुआ था। इससे पहले मैं आपको बता रही थी आर्ट के लिए न्यूयॉर्क में टाइम स्पेंड करके आई थी। तो जब मैं वहाँ पे थी, वहाँ पे ना कुछ एक पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स वो शेल्फ से उठा रहे थे कि इसमें कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स है, और वो सेम प्रोडक्ट मैं यूज़ करती थी। और बच्चे जब हुआ तो जितने गिफ्ट्स आते थे उसमें से आधे गिफ्ट उसी ब्रांड के होते थे प्रोडक्ट्स। तो मतलब ऐसे घबराहट होती थी कि यार इसको तो घर में भी नहीं आना चाहिए, बच्चे के आसपास तो छोड़ो, बाहर निकालो इसको, मुझे नहीं चाहिए। एंड उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार इंडिया के बच्चे कुछ कम है क्या, हम यहाँ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं ऑन सेफ्टी, कि हम बच्चे की स्किन पे क्या लगा रहे हैं, प्रोडक्ट्स कैसे बना रहे हैं। एंड वरुण ने बोला कि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो तू कर ले। दैट लाइन चेंज्ड माई लाइफ, दैट लाइन कम्प्लीटली, लाइक आई वाज लाइक अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं कि खुद भी तो कुछ कर सकते हैं, काबिल है या नहीं है वो तो पता चलेगा। तो बस वहाँ से मामाअर्थ शुरू किया। क्या बात है। नेचुरल प्रोडक्ट और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो आप बनाते हो, इसका जो कमिटमेंट आप निभाते हो वो कैसे निभाते हो? हमने ना ब्यूटीफुल की डेफिनेशन बदलनी है। ब्यूटीफुल का मतलब ये नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, ब्यूटीफुल का मतलब ये होना चाहिए कि आप क्या करते हो। सो हमने बोला कि हम गुडनेस लाएंगे प्रोडक्ट के अंदर, हम गुडनेस लाएंगे अपने प्रोसेसेस के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल पहला इनिशिएटिव जो हमने लिया था, हमने बोला जितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे ऑफिस में, हम हर एक एम्प्लॉय के नाम पे पेड़ लगाएंगे। क्या बात है। तो ये छोटा सा गुड़गांव में एक पार्क है, वहाँ से शुरू हुआ था। और फिर एम्प्लॉयज़ तो बढ़ ही रहे थे बट बिजनेस ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था। तो तब हमें लगा कि यार खाली एम्प्लॉयज़ तक नहीं लिमिट करते। और ये जो चीज़ है ये बाय डिफॉल्ट है ना, ये शुरू से है ना, ये मतलब शुरू से है। हाँ, मतलब अगर जैसे मैं भी कोई भी प्रोडक्ट लेता हूँ मामाअर्थ का, या फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट लेता हूँ, तो उसका एक पौधा उगेगा और मैं उसे ट्रैक भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, क्या बात है यार, मतलब तो वही हमने बोला। और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा किया है इंडिया में, मतलब नहीं। अब हम एक और ड्राइव ले रहे हैं जहाँ हम कह रहे हैं कि गुड़गांव में छोटा सा मामाअर्थ फॉरेस्ट बनाएंगे। तो गुड़गांव में हमने टाई अप किया है, हमने एक जगह ली है जहाँ पे अगले महीने से हम पेड़ लगाना शुरू करेंगे। एंड दिस इज ओवर एंड अबव जो हम कंज्यूमर्स के बिहाफ पे लगा रहे हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल ऐसे ही था कुछ कि जो यंग एंटरप्रेन्योर है, जो आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर, उनको आप क्या टिप्स दोगे? की टू सक्सेस इज वेरी की ढूंढना ही तो गेम है। की ढूंढना ही तो मुश्किल है गाइस। बिल्कुल, वो की तो नहीं मिलती किसी को। हम आज तक भी ढूंढ रहे हैं कि और कैसे और सक्सेसफुल होना है, तो कहाँ से लाएंगे वो चाबी। बट सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत तो हर चीज में तपस्या करनी पड़ती है। बट उसके अलावा एक एटीट्यूड होता है जो आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देता है कि आप लाइफ को, आप प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो। वो एटीट्यूड जो है ना कि यार मुझे आता नहीं है, जैसे मैंने किया था कि मुझे आता नहीं है बट मैं सीख लूँगी। अगर आप सिर्फ ये सोचे ना कि यार अब ये आ गया, इसको ओवरकम कैसे करना है, रादर देन ये थिंकिंग। बहुत लोग यहाँ पे ही अटक जाते हैं कि यार व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, दूसरों के साथ तो नहीं हुआ, उसके लिए वर्क कर गया, मेरे लिए क्यों नहीं वर्क किया। एंड वहाँ पे आप अटक जाते हैं। वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो एटीट्यूड हमेशा ही होना चाहिए कि यार हो गई प्रॉब्लम, इसके आगे क्या बढ़े। कई बार आपको पता ही नहीं होता कि सोल्यूशन क्या है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेरे केस में मैं लिस्ट बनाती हूँ। अच्छा, ये पहली 10 चीज़ें हैं, हाइपोथेसिस, कि मुझे लगता है इन 10, ये वाली 10 चीज़ों में प्रॉब्लम है, इनको अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँगी तो शायद ठीक हो जाएगा। अब उसमें से 10 में से हो सकता है कोई एक आधी काम कर जाए, हो सकता है कोई भी नहीं काम करे, तो फिर आप नेक्स्ट लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स बनाते हैं। क्या बात है। एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो क्या होते आप? आर्टिस्ट, पेंटिंग कर रही होती मैं, छोटा सा पार्ट ऑफ माई सोल इज इन पेंटिंग। आई गेट लॉस्ट। वो भी मतलब लाइक काम के अलावा वो दूसरी चीज़ है जो मैं 18 घंटे कर सकती हूँ और मैं शिकायत नहीं करूँगी। अच्छा, ये एक जो सवाल है ना, ये मेरा भी सवाल है और ये मैं जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों का भी सवाल है। शार्क टैंक में जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, क्या उन सभी को फंडिंग होती है? नहीं होती है। नहीं। उसका क्राइटेरिया है ना, उसका भी प्रोसेस है ना, एक जो हम देखते हैं उसके बाद का भी प्रोसेस है ना। बिल्कुल। तो शार्क टैंक पे जो लोग पिच करने जाते हैं और शार्क्स कमिट कर देते हैं, चेक एक्सचेंज हो जाते हैं, उसके बाद ड्यू डिलिजेंस शुरू होती है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब जो आपने शो पे बताया, जो आपने नंबर्स दिखाए, जिसकी वजह से शार्क्स ने आप में इन्वेस्ट किया, अब उसको वो डिलिजेंस करके चेक करेंगे कि जो आपने बोला वो बिल्कुल इन लाइन है विद सारी चीजें, मतलब आपने सच बोली है जो भी की है। मतलब वो नंबर्स, बिजनेस है ना यार, कि कितना पैसा उठाया हुआ है। कई बार कुछ फाउंडर्स 100% नहीं बताते हैं, तो वो शो के आउटसाइड कॉन्वर्सेशंस होती हैं उनके साथ। तो दैट्स लाइक अ रिलेशनशिप दैट गेट्स बिल्ट बिटवीन द शार्क्स एंड द
person the picture. अच्छा, एक चीज और है, ये एकदम बेसिक सा सवाल है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, कि लोगों को लगता है कि चैनल इन्वेस्ट करता है ना कि शार्क। अरे नहीं 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 नहीं, हमारा अपना पैसा होता है हमारा अपना हार्ड अर्न मनी होता है यार, हम खुद इन्वेस्ट करते हैं एक एक पैसा। नहीं नहीं नहीं, चैनल बिल्कुल, चैनल लेके आता है उनको, वो शो रन करने पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बट शार्क्स अपना पैसा इन्वेस्ट। तो हमारा आज का सबसे लास्ट सवाल है, मामा जो ब्रांड है आपका, जी। उसका फर्स्ट मंथ का सेल और अभी ये लास्ट मंथ का सेल। अरे बाप रे यार, ये नहीं बता सकती मैं फर्स्ट मंथ का सेल बताती हूँ। हमने पहले महीने में, जो कि दिसंबर था, हाँ। 50 के अराउंड प्रोडक्ट्स बेचे थे 50 ऑन एन एवरेज। के? 50 50? नहीं 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 बाबा, बस? हम बड़े छोटे थे, हम इन्फ्लुएंसर, हम आपके जैसे नहीं थे कि बोला और लोग जो है आ गए फटाफट लेने के लिए कि दो दो दो। हम तो मतलब कोई जानता ही नहीं था हमें, बट हाँ मतलब वो पहले 15-20 दिनों में हमने आई थिंक कुछ 50 और यूनिट्स, 50 यूनिट्स लाइक लोशन शैम्पू सब मिला के 50 से 60 यूनिट्स बेचे होंगे, और ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट जो है 300 रुपए का था, तो बस उतनी सी थी। लास्ट महीने की मैं बता नहीं सकती यार, हम पब्लिक कंपनी है, हमें बहुत जगहों पे अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। सही बात है। अच्छा, मेरे पास में कुछ रूमर्स है, आपका नेट वर्थ SRK से भी ज्यादा है। क्या अरे बात है, यार! सच में? ये तो मैंने भी नहीं देखा था। क्या बात है, ये तो मुझे भी नहीं अब पता। तो मैं और ज्यादा कॉन्शियस हो चुका हूँ, आपसे कैसे बात करूँ? अरे नहीं नहीं बाबा, मेरा नेट वर्थ मेरी वैल्यूज है बस, लाइक ये जो जवाब दिया आपने। गजल अलग को अभी भी लगता है कि वो मिडिल क्लास है। यार मिडिल क्लास से हूँ तो वो तो कभी निकलता ही नहीं है ना ब्लड स्ट्रीम से, वो कैसे जाएगा? आज भी वो ट्यूब का लास्ट ड्रॉप तक स्क्वीज करके टूथपेस्ट यूज ये करना, जो बात की हो ना आपने, वो वाली वैल्यूज है मेरी। वो नहीं जाती है, नई टूथपेस्ट नहीं खुलती है जब तक लास्ट वाली को एंड मोमेंट तक स्क्वीज नहीं करो। अगर ये मिडिल क्लास वैल्यूज नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो ऐसी यही है। मामाअर्थ में एम्प्लॉयज को एवरी मंथ एक्स्ट्रा लीव्स दी जाती हैं पेड़ पेड़ लगाने के लिए। हमने एक अलग से टीम रखी हुई है पेड़ लगाने के लिए। अच्छा। वो ऑफिस में नहीं आते हैं, वो बस पेड़ लगाते हैं। तो उन्हें छुट्टी नहीं है गाइस, याद रखना। नहीं नहीं, ऑफिस वाले लोग रोज ऑफिस आते हैं और पूरा लंबा काम करते हैं मेरे साथ मिलके। तो नहीं, कैसा था? बहुत बढ़िया, मजा आया? आपको आया? बहुत मजा आया। बट नहीं, सच में नहीं। गजल बहुत अच्छा लगा। आप नेक्स्ट टाइम प्लीज मुंबई जब भी आओ, मैं आपसे 100% मिलना चाहूंगा। आप मुझे बता बिल्कुल। देना।